जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे राधा कृष्णा स्टेटस में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए, ऐसे ही श्याम बाबा की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज चलो हम जानते हैं कि बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहते हैं। आपको कहानी आगे सुनाऊंगी। क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में जो हारे का सहारा बाबा हमारा बन गए। कैसे हुआ, चलो वीडियो में देखते हैं। महाभारत के युद्ध के समय एक राजा हुए घटोत्कच। उनके पुत्र थे बर्बरिक। जब बर्बरिक का जन्म हुआ तब ये 14 वर्ष के थे, जो कि खाटू श्याम बने आगे जाके। हम बताते हैं आपको कि श्याम बाबा पहले बर्बरिक थे, बर्बरिक से कैसे श्याम बने। बने रहिए वीडियो में, बताएंगे आपको। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे भी सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद चाहिए, मुझे भी एक सबका साथी बनना है। तो इनके पिताजी ने कहा कि पहले जाओ आप न शिव भगवान की पूजा करो। तो इन्होंने शिव भगवान की आराधना पूजा की। तो उसके बाद शिव भगवान ने प्रसन्न होकर शक्तियाँ दी कि तुम दुर्गा की आराधना करो, दुर्गा प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ वरदान देगी। तो इन्होंने उसके बाद दुर्गा माँ की भी पूजा की। दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद इन्हें जो 3 बाण मिले वो श्री माँ दुर्गा के हैं। और फिर जब ये साधना की इन्होंने, जब इन्हें शक्तियाँ हासिल हो गई तब ये अपनी माँ के पास अहिल्यावती के पास वापस आए। वापस आने के बाद इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे देखो शक्तियाँ मिल गई हैं, अब मैं भी सभी का सहारा बनूंगा। तब इन्हों की माँ ने कहा कि रास्ते में तुझे कोई भी मिले तो जो हारता हुआ हो उसका साथ जरूर देना। इन्होंने अपनी माँ को वचन था कि मैं कोई भी मुझे रास्ते में, मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध देखने के लिए, तो मेरे को रास्ते में जो भी मिलेगा, कोई हारता हुआ बेसहारा, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो ये अपनी माँ को वचन दे के वहाँ से चल दिए। तो आगे जाके इन्हें भगवान कृष्ण मिले, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था कि इन्हों के पास शक्तियाँ हैं कि ये एक बाण में सभी को भेज सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अगर मुझे पता है, कृष्ण भगवान कहते कि मुझे तो पता है कि हम जीतेंगे, लेकिन जो कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था, जो अगला पक्ष होगा वो अगर हारता हुआ तो खाटू श्याम जी बर्बरिक हैं उन्हों के साथ हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। तो पांडवों के साथ कृष्ण भगवान थे। तो उसके बाद जब इन्होंने देखा कि बर्बरिक महाभारत का युद्ध के पास मैदान में आ रहे हैं, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपना ब्राह्मण का रूप बना के बर्बरिक के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बर्बरिक से कहा कृष्ण भगवान ने कि आप आगे नहीं जा सकते हो, आप आगे महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं युद्ध ही देखने आया हूँ और मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और जो तुम मुझे मांगोगे वो तुम मुझे दोगे क्या? तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ मैं आप मांगो, मैं ज़रूर दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास ये मुझे अपना शीश दान कर दो, इन्हों से जो भी हारता हुआ मैं उन्हों को जिता सकता हूँ। एक बाण मेरा सभी को भेज सकता है, तो मैं उन्हों का साथ ज़रूर दूंगा। जो हारता हुआ युद्ध को देखने आया हूँ, मैं उसी का साथ दूंगा जो हारेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि दिखाओ, चलो देखते हैं कि आपके बाण में कितनी शक्तियाँ हैं। तो खाटू श्याम जी महाराज कहते कि चलो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऊपर पेड़ है, इन्हों के पत्ते को भेद के दिखाओ, देखते हैं आपके बाण के तीर से पत्ते भेद ही जाते हैं क्या सभी। तो जैसे ही खाटू श्याम महाराज बर्बरिक ने अपने बाण में तीर चलाया तो सभी पत्ते पेड़ में भिद गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया था, देखने के लिए कि क्या सच में ये
ये जो बर्बरीक है वो शक्तियाँ हासिल की हुई है, और क्या मेरे जो पैर के नीचे पत्ता है इस पीपल का ही है, वो क्या उसे भेज सकता है। तो खाटू श्याम महाराज जी जब सारे पत्ते भेद कर बाण कृष्ण भगवान के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा, तो बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु आप अपने पैर हटा लो। बाण खाटू श्याम जी का बाण जो कृष्ण भगवान के पैरों के चारों तरफ घूम रहा था, तो खाटू श्याम जी ने कहा कि प्रभु आप अपने पैर हटा लें, आपके पैरों के नीचे भी एक पीपल का पत्ता दबा हुआ है। जो ये पीपल का पेड़ था ये मनोना धाम में है, यहीं से खाटू श्याम जी का माना जाता है, वहीं युद्ध हुआ था महाभारत का। तो जब कृष्ण भगवान ने पैर के पत्ते से पैर हटाया तो वहाँ उस पत्ते को भी बाण ने भेद दिया। तो भेदने के बाद शिव कृष्ण ने कहा, सोचा कि ये सच में इसे शक्तियाँ मिली हुई है बर्बरीक को। तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरीक ने कहा, मांगो प्रभु, क्या मांगना है। तो कृष्ण भगवान ने उन खाटू जी से कहा कि मुझे अपना शीश दान कर दो। तो कृष्ण भगवान के तो खाटू श्याम जी ने बोला कि हे प्रभु मैं शीश तो दान कर दूंगा, लेकिन आप अपने असली अवतार में आओ, क्योंकि साधारण ब्राह्मण तो शीश दान नहीं मांग सकता है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान अपने असली अवतार में आए और श्री खाटू श्याम महाराज ने अपना शीश दान कृष्ण भगवान को दिया, और वह शीश खाटू में स्थापित है। जो कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो खाटू के शीश ने पूर्ण युद्ध देखा, और पूर्ण युद्ध देखने के बाद उन्होंने कृष्ण भगवान को सराहना दी, उनकी प्रशंसा की कि पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण भगवान का चक्र ही सबको मार रहा था, मैंने सिर्फ उसे देखा। तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर खाटू महाराज को वचन दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, कलयुग में तुम्हारा कोई भी हारता हुआ पुरुष महिला कोई भी व्यक्ति हो उनका तुम सहारा बनोगे। आने वाले कलयुग में अगर कोई व्यक्ति हार रहा होगा वो मुरली वाले को याद करेगा, वो मुरली वाला उनकी मदद ना करके खाटू वाला श्याम मदद करेगा। ये मेरा वरदान है तुम्हें। ये थी श्री खाटू श्याम महाराज जी की कथा। थैंक यू। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपके लिए पर डे ऐसी न्यू वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।